हेलो। हे क्या हुआ? परेशान ये क्यों? पाकिस्तान, वी आर इंडियंस। यस ओके, इट्स गुड फॉर यू। क्या हो गया? नो ऑफेंस भाई, नो ऑफेंस। भाई पता नहीं था पाकिस्तान में इतने अच्छे लड़के भी रहते हैं। थैंक यू यार, देखने वाली नजरें होनी चाहिए बस। ओह माय गॉड। तो मालूम पड़ा बाबर आजम रिटायर हो गए। बाबर आजम जब क्रिकेट हाँ। नहीं देखते यार मैं। बाबर आजम रिटायर तो नहीं हुआ वैसे? हो गया ना यार, देखिए आप प्लीज। अच्छा नहीं यार, मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता वैसे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है कौन मेरा। सा स्पोर्ट खेलते तो हो? आप मेरे को फॉलो कर लो ना। कौन सा स्पोर्ट फॉलो करते हो? यार मैं एमएमए देखता हूँ। ओह माय गॉड, लग रहा है। हाँ, आप लोग क्या तो करते देख हैं? भाई, हम ये 12th स्टैंडर्ड में है, मैं 10th में हूँ। गुड गुड गुड, अच्छा अच्छा, खुश रहा करो ऐसे ही। खुश तो आपको देखते हुए जाते हैं हम लोग। सही है, गायथा। व्हाट्स योर नेम? गायथा नाम है आपका? गया था गया था, वापस आ गया फिर? क्या? नहीं, मेरे दिल आपके पास चले गए, वापस ही नहीं आ रहा है। मजाक। अभी तो हमने उस दिन बोला गोबर की पार्टी होती है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ। गोबर का फेस्टिवल होता है। तुम लोग नहीं नहाते, जुम्मे के दिन नहाते हो तुम लोग, बस पूरे टाइम बात। आप लोग जुम्मे वाले दिन भी नहीं नहाते हो। 5 दफा वुजू करता है हर मुसलमान दिन में। La discoteca, la fiesta no para. हाँ तो उसका हिंदुइज्म से क्या लेना देना? हाँ तो वही तो था, तुमने बोला कि दुनिया दुनिया भर में सबको पता है, तुम लोग नहाते नहीं। हाँ वो तो आपने देखो, अब वो तो अलग थी ना, वो तो आपस में मेरी और आपकी पर्सनल बात चल रही थी। उसके बाद आपने मुझे कोई बात कहोगी तो मैं आपको जवाब में कमबैक में बोलूंगा। ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्टली हर एक हिंदू को, यार जो बंदा मेरे से बदतमीजी करेगा तो मैं तो डिफेंड करने के लिए जो मेरे पास सामने आर्ग्यूमेंट है वो दूंगा ना अगले बंदे को। उसमें ऐसा क्या है? हम लोग नहाते ज्यादा है। आप ज्यादा नहाते हो नहीं, आपको लग रहा है। देखो पिंपल सारे आए हुए, हाइजीन के बहुत इश्यूज हैं आपको। अगर मैं आपकी बात करूं। चलो फिर ज्यादा नहाते हो तो और नहाया करो, फिर अच्छी बात है नहाना। जय श्री राम वगैरह जो कुछ होता है वो बुलवाना चाह रहे होते हैं, उनको मार पीट के क्या कुछ हो रहा होता है उनके साथ। मस्जिदें तोड़ रहे हैं वहां पे लिटरली कि भाई नहीं, यहाँ पे तो बहुत पहले मंदिर होता था और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि एक हॉली प्लेस को आप तोड़ दो और आपको व्हाट इज रॉन्ग अबाउट? डज इट हैव द सेंटीमेंट्स ऑफ द अदर पर्सन? क्या आप उसका एक घर तोड़ दो, इसका हॉली प्लेस तोड़ दो, आपके मंदिर तोड़ दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? अगर हमें इतना ही इंडिया को सेक्युलर रीजन की हिंदुइज्म बनाना है किसी कंट्री को, तो हम किसी मुस्लिम को यहाँ रहने भी नहीं देते। यू नो द मेजॉरिटी। वो आपके बस में नहीं है ना, वो आपके बस में ही नहीं है सारे मुसलमानों को वहां से निकालना। अगर उनको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट आप नहीं खिला रहे, आप नहीं खिला रहे, वो खुद अपने उस पर रह रहे हैं। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? वो मुसलमान भी कर रहे हैं, वो भी सिटीजन है आपकी तरह। पता है आप लोगों को मसला क्या है कि हिंदुस्तान की ना जो क्या चीजें फेमस है, बंदा बाहर किस वजह जानते हैं हिंदुस्तान को? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सेलिब्रिटीज की वजह से, या तो जितने बड़े बड़े आप लोग के वो है ताजमहल की वजह से जानते हैं लोग। आप लोग को मसला है कि अभी तक रिकॉग्नाइज हिंदुस्तान को मुसलमानों की वजह से किया जाता है। एंड व्हाट आर यू सेइंग हियर इज, आप खिला पिला रहे हो। आप कैसे खिला पिला रहे हो? वो अपना टैक्स खुद पे करते हैं, अपना खुद कमाते हैं, अपना खुद खाते हैं। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी उन्होंने आपके मुल्क के लिए, ठीक है? आप पहले मुझे अपने घर जाना है। भाई तुम विराट कोहली को जानते हो? क्या हुआ, उसको मर गया? आप सबसे पूछ सकते हैं अपने दोस्त यार इसके, वो पाकिस्तान का अब्बू है। अच्छा ऐसा मोहम्मद आमिर उसका अब्बू है? मोहम्मद आमिर ने उसको कितना बुरी तरीके से उड़ाया हुआ है। वो तो है कि अपने टॉक शोज पर बोल रहा होता है कि उसकी फटती है मोहम्मद आमिर से। आपके मन में कोई ऐसा एक बॉलर है वर्ल्ड का जिसके सामने आप जब आते हो आपको लगता है यार ये टफ बॉलर है, इसके मतलब थोड़ा मैं नर्वस हूँ इसको खेलने के लिए? जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूँ बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर। अब बताओ। अब तो मोहम्मद आमिर उसका अब्बू हो गया। वही तो वर्ल्ड कप में क्या पता चल गया था पूरा तुम लोगों को? यही तुम्हारे पास दो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, एक क्रिकेट है तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास बॉलीवुड है। क्या तो तुम्हें कोई फायदा हो रहा हो उससे? क्या तो होता हो तुम लोग जाते हो कोई स्टेक वगैरह को, तुम पैसा लगाते हो इंडिया के जीतने हो, तुम लोगों के पास पैसा भी नहीं है लगाने को कि तुम जुआ शुआ खेल के तुम थोड़े से अमीर हो जाओ। तो को भी हाँ भाई पाकिस्तान को गाली देके हम खुश रहेंगे, बस यही है तुम्हारे पास, बस और कुछ नहीं है। आपके पास क्या है ये तो बता। मेरे पास आप लोगों से बहुत कमाल हालत लग रही है। आप लोगों को नजर आ रहा है किस जगह पे बैठे हुए हो आप लोग, सूरत हाल क्या है। एलएनजी है आपके पास? पता भी नहीं हुआ है क्या चीज है ना यार। पढ़ाई लिखाई किया करो, थोड़ा उसके ऊपर फोकस किया करो यार। भाई आटा चाहिए क्या? आटा चाहिए? आटा आप लोग अपने चेहरों के ऊपर लगाओ, थोड़ा नजर तो आओ आप लोग। जीप काले बजीत, ना नहाते हो ना मुंह धोते हो, गंदगी लेके घूम रहे होते हो तुम लोग। आटा ही लगा लो कम से कम। Hey, what's up? क्या हाल है? और बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
कहाँ से आप? मैं रायपुर। रायपुर से आप? ये दो मेरे भाई हैं। कुछ सुनने को ना मिले। नहीं, मैंने किसी और तरह रिलेट किया भी नहीं था उनको आपके साथ यार, आपने क्यों फजूल में क्लैरिफाई किया? भाई वो लोग आके ना बकवास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पहले ही क्लैरिफाई। क्या बोलते हैं लोग? नहीं जानना आपको। जानना बताओ ना, अब क्यूरियस हो गया हूँ मैं। अरे बस बोलते हैं ये 3 लोग ऐसे। 3 लोग ऐसे ऐसे क्या? अरे यार पसंद नहीं आती बदतमीजी, वही। ओ बदतमीजी करते हैं, फिर ठीक है। और बदतमीजी करे उसको आगे से जवाब दिया करो, उसको क्लैरिफाई क्यों करना है आपने? अरे वो खुद ही स्किप कर देता है फट्टल से। नहीं, वो किसका क्या मतलब? मतलब कि अरे यही कर सकते हो, रिलीजियस जोक मारोगे भैंड के। ये देखो जरा, ये देखो, ये तमीज से इनके साथ तुम लोग कहते हो कि अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह ही बात करता हूँ। देखा एंड पे उसने पीछे से अजान चला दी, उसने पीछे से अजान चला दी। भाई ये इनकी हरकतें हैं, ये इनका लेवल है। इनमें से कोई बंदा अच्छे से अच्छा भी होगा और तुम लोगों को लगता है ना मैं कोई अनपढ़ लोगों को पकड़ता हूँ। ये देखो, ये पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे थे, इंग्लिश बोल रहे थे बिल्कुल ठीक किस्म की, तीनों साथ बैठे हुए थे। और क्या किया देखा गया, मुसलमान को साथ अजान चला दी पीछे से डिसरिस्पेक्टफुल वे। यही अगर कोई बंदा, मैं कुछ बोल दूंगा, मैं भारत माता की भी थोड़ी सी बजा दूंगा ना, तब भी इनको मसाला कि भारत माता तो होती नहीं। हर बंदा इनके अपने हिंदू लीडर्स काफी सारे कहते होते हैं कि भारत को माता नहीं कह सकते आप। वो मैं बोल दूंगा तो फिर इनकी फट जाएगी आगे, तो खुद लिटरली अजान चला देंगे पीछे से, इस तरह की चीजें कर देंगे ये लोग। फट्टल ये होते हैं मैडम, इसको कहते हैं फट्टल। जो आप फट्टल बोल रही थी ना, आप हो कहाँ से आप लोग इंडिया में? मैं जम्मू कश्मीर से। जो आपके मुल्क हमसे छीन ले। छीन ले? क्या छीन लिया आपसे, बताएं स्नेहा। आप कहाँ पे? पाकिस्तान से कहाँ से? मैं फिलहाल तो लाहौर में। मैं खुद भी आजाद कश्मीर से हूँ, लाइक ओरिजिनली, पर मैं रहता लाहौर हूँ। हमारे यहाँ से पीओके बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ नहीं, आजाद कश्मीर है क्योंकि यहाँ पे लोग आजादी से रहते हैं, वहाँ पे लोग आजादी से रह नहीं पाते। इतनी वो 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड है। अरे आप बताओ ना 45 को क्या क्या हुआ था, बताओ। मैंने खुद मैंने देखा है, उनके पास गन है, जिन्होंने वो पहन रखा है, आपके यहाँ पहनते हैं, उसके अंदर गन रखी है, मैंने खुद देखा। मैंने किस जगह पे कह रहे हो, किस टाइम की बात करो, किस अटैक की बात करो? पुलवामा की बात वो जो करो? गाड़ी, हाँ पुलवामा की बात करो। पुलवामा के टाइम पे आप लोगों के उधर के मिनिस्टर कौन थे? सत्यपाल मलिक नाम था उनका, सत्यपाल मलिक। उन्होंने उनकी पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस पढ़ी हुई, इसके उन्होंने बताया कि मैंने ऑलरेडी मोदी साहब को बोला था ऐसा कुछ होने की संभावना है। स्टिल मोदी साहब ने कहा कि नहीं सत्यपाल भाई अभी आप चुप रहो। पूरा उनका इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, आपके मिनिस्टर रहे हैं वहाँ के। हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे, तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इंडिया में जितने मुस्लिम रहते हैं उनका बिल्कुल हमसे कल्चर मिलता है, हमसे भाषा मिलती है, हमारा खाना पीना तभी मिलता तो है। उनको मार के उनसे जैसे ही नाम बुलवाया जा रहा होता है, जबरदस्ती में देख रहा होता हूँ, तभी तो उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही और हैं। आप लोगों को क्या करते हैं, छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को उठा के उनसे शादी करवा दी जाती है। क्या बेवकूफ वाली बातें कर, कोई एक आधा इंसिडेंट पकड़ के उसको जबरदस्ती बनाना। तो बस यही जय श्री राम वाला भी एक आधी एक आधा नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल सारे जितने आपके वहाँ पे हर मुसलमान के साथ ये हो रहा होता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का बाइकआउट, कन्वर्जन, उनपे इस्लाम फोर्स करना भी बहुत सादा है। अच्छा फिर आप मुझे एक बात बताएं कि अभी हिंदू की पॉपुलेशन जब से पाकिस्तान बना बड़ी क्यों है? कम हो जानी चाहिए थी ना इस हिसाब से, तो अगर हम कन्वर्ट करा रहे हैं तो कम ही हुई है। कोई कम नहीं हुई है। 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान के अंदर, उस टाइम के ऊपर मुसलमान थे टोटल कितने? 4.5 मिलियन। उसके बाद पार्टीशन जो हुआ, बांग्लादेश लाया हुआ, मेजोरिटी जो हिंदू की थी ना वहां पे थी। उसके बाद हमारे पास 1998 का सेंसस है, उसके अंदर हमारे 2.1 मिलियन हिंदू, एंड उसके बाद से अभी तक 2017 का जो आखिरी आया है उसके अंदर 3.4 से 4 मिलियन तक हिंदूज की पॉपुलेशन गई है। बड़ी है उल्टा। जो आप कम की बात करिए ना, जो आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर देखो जरा पहले इतनी पॉपुलेशन थी अब इतनी होगी, उनको ये नहीं पता कि आधा मेजोरिटी जो हिंदूज थे वो तो रहती उधर थे बांग्लादेश के अंदर। बड़ो इन चीजों से बाहर निकलो यार। पाकिस्तान को हेट कर करके सिर्फ आप अपनी को सेटिस्फाई करोगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ कंपटीशन अमेरिका से करें, ऐसे चोंदू पोंदू मोंदू पाकिस्तान से करने लगे तो फिर हमारे पास बचा ही क्या। आप कंपटीशन से पहले ना जो अपने साथ के लोग जो इंडिया में रहे उनसे करोगे। खुद आप एक 4 BHK के 2 BHK के फ्लैट के अंदर रह रही हो और आपको कंपटीशन करना है अमेरिका के साथ। भाई एक वही देश है जो ऑक्सीजन में ऐसे लटका हुआ है और दूसरों को गाली बक रहा है। ऑक्सीजन में लटका हुआ है। खाद सर, यही तो मसला है ना। आप लोग सारे के सारे इस तरह के यूट्यूबर्स को तो बॉलीवुड को देख देख के शुक्र करते रहते हो कि यार हम लोग बड़े अच्छे हैं।
नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि हमें नीचे वाली चीज से मुंह नहीं लगना है। नीचे वाली चीज से लग तो पाकिस्तान की नीचे वाली चीज से ही मुंह लग रहे हो ना आप लोग बार बार आके। नहीं लग रहा, वहाँ से तुम लोग निकले थे, हमारी लंड से निकल के आगे गए। भारत माँ का लंड भी होता है, भारत तो माता होता है ना, जिसकी पाकिस्तान ने दी थी, तभी पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, इंडिया 15 अगस्त को बना। अरे भाग गई, एंड पे गाली देके भागना होता है गाइस, देखो हमारा रिकॉर्ड कभी टूटेगा नहीं ये वाला। वो पेल दो भाई। क्यों पेल दो, क्यों इतनी फटती है मुसलमानों से? फटती नहीं है भाई, तुम जैसे लोगों के टोपे है ना वो के जो उखड़े हुए हैं दोबारा गाली पे आ गए, ये तुम्हारी औकात है, तुम तेरी माँ ने तेरी तरबियत की है। अब मैं कोई भारत माता की थोड़ी सी मारूंगा तो फिर तुम्हारी गाली जल जाएगी। चल गई भाई। कटुए की कटुआ वही सऊदिया में या दुबई में जा जाके कटुओं के तुम लोग लुल्ले चाट रहे होते हो, हैं गोडों पे जाते हो शेखों के आगे, तुम दुबई में गुलामी करते हो जाके शेखों की, मुसलमानों की, तब कटुए याद नहीं आते? हाँ सामने बात कर, अब फट गई। पाकिस्तान जाना मदद, पाकिस्तान जाना, अबे पाकिस्तान क्यों जाए, कौन जाए पाकिस्तान? जहाँ मुसलमान है तुम निकाल के दिखाओ, एक औकात है तो इंडिया से मुसलमान बाहर निकाल के दिखाओ। है इजराइल को बोलूंगा कि यहाँ भी गिरा दे भाई इनके ऊपर भाई। इजराइल यहाँ पे भी गिरा, इजराइल की औकात ही सही मारे इजराइल की बेटा। और तुम जब हंगामा हुआ, एक मुस्लिम ने स्टोरी डाली, मैंने देखा, और वहाँ सब मरे जा रहे हैं तो यहाँ सब स्टोरी डाल रहे हैं। वहाँ पर उसके लीडर वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ के आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। मादक यहाँ पर सेफ बैठे तो कुछ भी करेंगे। पहलगाम की तूने बात की, पहलगाम के अंदर जितने मुसलमान थे, पाकिस्तान के जो मुसलमान थे उन तक ने भी स्टोरी डाली, उन सब लोगों ने भी कहा कि जो पहलगाम में हुआ वो गलत हुआ। सेकेंडली पाकिस्तान ने पहलगाम किया था, इस चीज का आज तक आपकी गवर्नमेंट कोई प्रूव नहीं दे पाई। कश्मीर के अंदर 7 लाख सोल्जर डिप्लॉयड है, पहलगाम एक ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया, वहां तक पहुंचने के लिए ना 70 चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ती है। 4 लोग घुसते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, क्या आर्मी गवर्नमेंट आ रही थी, आर्मी ने क्यों नहीं उनको रोका उस टाइम पे? वीडियो बनाता ना तू, काय पे बनाता है भाई? रील्स पे, इंस्टाग्राम पे तो रील्स पे आती है तो ओ भाई फोटो खींच रहे भाई। अबे वो एक बार फिर से कन्वोकेशन हो जाए तो भाई वीडियो मत डाल दी हमारी।